गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी लेखन। बेटा, हिंदी साहित्य के गद्य में अनेकानेक विधाएं हैं। कहानी, निबंध, पत्र आदि। इन अनेकानेक विधाओं में कहानी सबसे परिचित विधा है। कहानी को प्राचीन काल में गल्प, कथा, आख्यायिका आदि अनेकानेक नामों से जाना जाता था, किंतु आज इसके लिए कहानी नाम ही सबसे अधिक प्रचलित है। कहानी कितनी प्राचीन है, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि कहानी उतनी ही प्राचीन है जितनी इस सृष्टि की रचना। और अब कहानी की भूमिका के पश्चात हम लोग जानते हैं कहानी की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। कहानी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बेटा, कहानी शब्द की उत्पत्ति कह नानी शब्द से हुई। कह नानी से ना वर्ण जो है वो वर्णों के लोप के अनुसार हट गया, विलुप्त हो गया, और क्या बचा? कहानी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कहानी शब्द की उत्पत्ति कह नानी से हुई है। दूसरी मान्यता के अनुसार कह अथवा कथा शब्द का अर्थ होता है कहना। इस प्रकार इस मान्यता के अनुसार हम जो कुछ भी कहते हैं वो कहानी है, किंतु विशेष अर्थ में हम कह सकते हैं कि किसी भी विशेष घटना को रोचक ढंग से लिखने को कहानी कहते हैं। बेटा, कहानी कई तरह की होती है। उसमें मुख्य है हास्यास्पद, तार्किक और शैक्षिक। हास्यास्पद कहानी जहां हमारे अंदर आनंद की वृद्धि करती है। तार्किक कहानियां या व्यंग्यात्मक कहानियां हमारे अंदर तर्क वितर्क की क्षमता को जागृत करती हैं, और शैक्षिक कहानियां हमें ज्ञान देती हैं। कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को गुण, अवगुण, अनाचार, दुराचार, सच्चा, झूठा, ईमानदार, बेईमान आदि के मध्य अंतर बड़ी ही सरलता से समझा सकते हैं। कहानी के माध्यम से बताई गई बात बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और वह जल्दी भूलती नहीं है। बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी यदि हम कोई बात कहानी की तरह बताएं तो वे जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी भूलते नहीं हैं। बेटा, आज ही नहीं, प्राचीन काल से बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनते आए हैं। इस तरह से कहानी कोई नई चीज नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन काल से कही सुनी जाती रही है। अब कहानी का स्वरूप। कहानी का स्वरूप कैसा होता है? तो बेटा, कहानी गद्य रूप में लिखी जाती है। दूसरा, कहानी तार्किक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, व्यंग्यात्मक आदि अनेकानेक तरह की हो सकती है। अब स्वरूप के पश्चात कहानी की लोकप्रियता के कारण। तो कहानी की लोकप्रियता का सबसे प्रमुख कारण यही है कि कहानी पढ़ने, सुनने या लिखने में बहुत ही कम समय लेती है, लेकिन इसके द्वारा जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह बहुत अधिक होती है। और अब महत्व। कहानी का महत्व क्या है? तो कहानी के माध्यम से हम किसी भी देश, काल व समाज के पारिवारिक, दैनिक, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक आदि बातों की जानकारी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। और अब महत्व के पश्चात तत्व। कहानी के 6 तत्व हैं। पहला, कथानक। कथानक में क्या होता है? कहानी का प्रारंभ से लेकर अंत तक की बातें कथानक के मध्य आती हैं। दूसरा, पात्र तथा चरित्र चित्रण। कहानी में जो पात्र होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं और उनका चरित्र, कैसा चरित्र है किसका, उसका वर्णन इसमें किया जाता है। तीसरा है संवाद। संवाद का मतलब बातचीत। तो संवाद के द्वारा ही कहानी आगे बढ़ती है। 2 लोग, 3 लोग, जो लोग आपस में बातचीत करते हैं उसी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। चौथा है उद्देश्य। कहानी ही नहीं बेटा, कोई भी विधा, निबंध है, पत्र है, कोई भी विधा है, हम उसे किसी न किसी उद्देश्य को ही लेकर लिखते हैं। इस तरह कहानी भी उद्देश्य परक होती है, और कहानी का उद्देश्य जो है वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए। पांचवा है देश, काल व वातावरण। कहानी के माध्यम से हम किसी भी देश, काल व समाज का कैसी वहां की व्यवस्था है इसके बारे में जान सकते हैं। और छठवां है भाषा शैली। कहानी की जो भाषा हो वह सरल, सरस, रुचिपूर्ण व सुग्राह्य हो। मतलब कहानी
कहानी बहुत कठिन भाषा में नहीं लिखी जानी चाहिए। और अंतिम है सातवां है विषय के आधार पर कहानी के प्रकार। विषय के आधार पर कहानी कितने तरह की होती है? तो बेटा विषय के आधार पर कहानी 5 तरह की होती है। पहला सामाजिक, दूसरा राजनैतिक, तीसरा धार्मिक, चौथा ऐतिहासिक, पांचवा और अंतिम वैज्ञानिक। अब 7 के पश्चात 8 कहानी लिखने के प्रकार। 7वें में तो था कहानी कितने तरह की होती है, और 8वें में क्या है, कहानी कितने तरह से लिखी जाती है। तो बेटा कहानी लिखने के 3 प्रकार हैं। पहला चित्र द्वारा। हम कोई चित्र बना करके बच्चों को देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस चित्र के आधार पर कहानी लिखो। छोटी कक्षाओं में ऐसी कहानी ज्यादा लिखने को दी जाती है। दूसरा है शीर्षक के आधार पर। हम कोई शीर्षक दे देते हैं और बच्चों को कहते हैं इस शीर्षक को आगे बढ़ाकर कहानी पूरी करें। जैसे हमने चतुर खरगोश दे दिया शीर्षक, अब चतुर खरगोश के ऊपर आप कहानी लिखिए। और तीसरा है रूपरेखा के आधार पर। रूपरेखा का तात्पर्य है हम कुछ शब्द दे देते हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको कहानी लिखना होता है। जैसे हमने दे दिया सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, नदी की देवी, लकड़हारा का प्रसन्न होना आदि। अब आपको इन शब्दों के आधार पर कहानी लिखना है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि यह कहानी ईमानदार लकड़हारा की है। आपको इन शब्दों को आधार बनाते हुए कहानी को पूरा करना है। और अंतिम में मुख्य बिंदु। कहानी लेखन में हमें किन प्रमुख बातों का ध्यान देना चाहिए? उसमें सबसे पहले जरूरी है कि कहानी का जो प्रारंभ हो वो अत्यंत रोचक तरीके से हो। यदि कहानी का प्रारंभ उबाऊ हो गया तो पाठक या श्रोता या वक्ता उस कहानी में रुचि नहीं लेगा। इसलिए कहानी का स्टार्टिंग जो हो वह इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, कहानी की भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए। तीसरा, कहानी में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, कहानी निरर्थक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कहानी में पात्र कम होने चाहिए। नेक्स्ट, कहानी में एक ही घटना को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हमारा कहानी वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।